एग्जाम्पल देता हूँ। आपने एक सलमान खान का मूवी देखे होंगे जय हो। उसमें सलमान खान का एक कॉन्सेप्ट होता है, थैंक यू मत बोलिए, 3 लोगों की मदद कीजिए और उनसे बोले कि वो आगे 3 लोगों की मदद करे और उनसे बोले कि वो आगे 3 लोगों की मदद करे और उनसे। है एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट नंबर ई के बारे में, जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 2.7182 अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ सवाल है कि ये इतना स्पेशल नंबर क्यों है। ये ऐसे ही कोई ऐरा गैरा नंबर नहीं है, बल्कि मैथ की दुनिया में बहुत ही अहम कांस्टेंट नंबर है जो ई। तो पहले बात करते हैं द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ई। तो ये भी पाई की तरह एक इरेशनल नंबर है, जिसके वजह से इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है। अब ई के बारे में समझते हैं, ये ई क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, किस तरह से हम लोग ई को समझते हैं। आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ई एक कांस्टेंट नंबर है जो स्पेशल किस्म के ग्रोथ या डीके वाले इक्वेशन में यूज किया जाता है, जैसे पॉपुलेशन का ग्रोथ और रेडियो एक्टिविटी चेन रिएक्शन का इक्वेशन में इसको किया जाता है। इस ई को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक सलमान खान का मूवी देखे होंगे जय हो। उसमें सलमान खान का एक कॉन्सेप्ट होता है, थैंक यू मत बोलिए, 3 लोगों की मदद कीजिए और उनसे बोले कि वो आगे 3 लोगों की मदद करे और उनसे बोले कि वो आगे 3 लोगों की मदद करे और उनसे बोले वो आगे 3 लोगों की मदद करे। ऐसे ही करते करते वो तीन अलग ब्रांचेस फैलते जाएंगे। किस रफ्तार से फैल रहा है, इसको मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग कांस्टेंट जो यूज करते हैं वो है ई। अब आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरह से ग्रोथ और डीके में ई को यूज किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, आपको आइडिया हो गया होगा। अब बात करते हैं इस कांस्टेंट नंबर का इतिहास के बारे में, ये कैसे, कहाँ, कब आया। तो शुरुआत होती है AD 1618। जॉन नेपियर जी ने एक कांस्टेंट नंबर इनकाउंटर करते हैं जो कि लोगरिथमिक से डायरेक्ट कनेक्टेड है। उसके बाद 1727 उसी कांस्टेंट नंबर को यूलर साहब ने ई कांस्टेंट ई नाम रखे। ये कुछ लोग कहते हैं कि ये ई मीन्स यूलर कांस्टेंट नंबर, लेकिन ई इसका नाम है, इसका यूलर कांस्टेंट नंबर नाम नहीं है। ये ई जो लेटर है यही इसका नाम है। ई स्टैंड फॉर यूलर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ई ही इसका नाम है, कांस्टेंट ई। ओके, जैसे पाई कांस्टेंट है वैसे ही ई कांस्टेंट है। फिर 10 साल के बाद 1737 में यूलर साहब ने ही इसको साबित किया कि ई एक इरेशनल नंबर है। जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, वैसे ही ई एक इरेशनल नंबर है, इसलिए इसका एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक पता नहीं लगा पाया गया है। फिर 1873 में चार्ल्स हर्माइट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग प्रोनाउंस दिस नेम, तो हर्माइट जी ने ये साबित किया कि ई एक ट्रांसेंडेंटल नंबर है। मतलब ये जो कांस्टेंट नंबर है वो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आ सकता है। इस वाक्य से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि ठीक 9 साल के बाद एक मैथमेटिशियन, नाम है लिंडमैन, उन्होंने ये हर्माइटी जी का कॉन्सेप्ट यूज करके कि ई एक ट्रांसेंडेंटल नंबर है जिस तरह से प्रूव किया, वही प्रोसेस को यूज करके उन्होंने, ये लिंडमैन जी ने साबित कर दिया कि पाई भी एक ट्रांसेंडेंटल नंबर है। मतलब पाई का जो वैल्यू है 3.14 वो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन में से नहीं आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ हर्माइटी जी का इस प्रोसेस से कि पाई का भी हम लोग पता लगा पाए। इधर आइए, एक मजे की बात बताऊं, ई के पावर पाई और पाई के पावर ई, ये दोनों का जो वैल्यू होता है ना, अप्रॉक्स सेम होता है, नियर बाई सेम होता है। अब ये कोई इत्तेफाक है, कोई कॉन्सिडेंस है, या फिर इसके पीछे लॉजिक क्या है, अभी तक कुछ प्रमाणित नहीं किया गया है। कॉन्सिडेंस हो सकता है, हु नोस, आई डोंट नो। बस कुछ तो ई और पाई के बीच में रिश्ता होगा, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, आई डोंट नो, साइंस डोंट नो। सो ये थी ई के बारे में। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपको ये ई के बारे में एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, तब आप कमेंट्स कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लगी है, नहीं लगी है, कैसी लगी है, क्या, जो भी आप कमेंट्स में करके आप बता सकते हैं ताकि मैं समझ सकूँ। So, thank you so much for watching this video.